शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो रोजगार या स्वरोजगार दिला सके। कोर्स CMSNED क्या है, मैट्रिक इंटर BA करके वह बेरोजगार हो जाते हैं। लोग BA करके बेरोजगार बैठे रहते हैं, कहते हैं कि सरकार कोई काम नहीं दे रहा, मगर ये हमारे भाई साहब ऐसा कार्य कर रहे हैं जो पूरे बिहार में सराहनीय है। सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, 6 साल से लगभग यहाँ नहीं बताएंगे लाखों लोगों को रोजगार दिया है। तो सर से मुलाकात करेंगे और सर से पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताएंगे। आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबियाँ मुझ में इतनी नहीं कि किसी के दिल में जगह बना पाएंगे, खूबियाँ मुझ में इतनी नहीं कि किसी के दिल में जगह बना पाएंगे, मगर भूलना भी आसान नहीं होगा, ऐसा जरूर कुछ कर जाएंगे। सर कैसे हैं, पहले से कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया मेरे लिए और कोई काम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आज पूरे देश में हर माँ बाप अपने बच्चों को लाखों रुपया खर्चा करके कितना जतन करके बच्चों को पढ़ाते हैं। अंततः बच्चे होते क्या है, मैट्रिक इंटर BA करके वह बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ऐसा शिक्षा दे रहे हैं जिस शिक्षा को लेकर के वो जीवन में रुपया अर्जन कर पाते हैं, वो स्वरोजगार कर पाते हैं। तो सर ये बताइए, बहुत लोग ये बता रहे हैं कि ये कोर्स फेक है, उस पर आपका क्या राय है? फेक ये कोर्स है, ये इतना ही सत्य है जितना कि सूर्य जो है पश्चिम में उगना शुरू हो जाए। क्या ये सत्य है? नहीं है। देश में सबसे सर्वोच्च हैं जिनके बातों को आज देश के प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा, वो है देश के सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सन 2003 ईस्वी में CMSED के ऊपर जजमेंट आया है। तो उस जजमेंट को एक बार निकाल के पढ़ लें। आज लोग बोलने के लिए तो मुंह है, दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? बोलना। अगर आपको जानकारी नहीं भी है फिर भी आप बोल देते हैं। तो जानकारी के साथ बोलना, तथ्य वाली बात बोलना, वो अपने आप में मायने रखती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लिया जाए पहले। तो सर आपके यहाँ कौन कौन सा कोर्स है अभी तक? हमारे यहाँ ह्यूमन बॉडी का कोर्स है, एनिमल के ऊपर कोर्स है, लैब से संबंधित कोर्स है, ऐसे कई सारे सर्टिफिकेट एंड ट्रेनिंग कोर्स हैं जो हम लोग यहाँ पर कराने का काम कर रहे हैं। आपका कहाँ कहाँ अभी है ये जो अभी संस्था पूर्णिया में, इसके अलावा कहाँ कहाँ है? पूर्णिया की अगर बात करिएगा तो पूर्णिया में है, धमदाहा में है, बनमनखी में है। इसके बाहर की अगर बात करिएगा तो हमारा मुजफ्फरपुर में भी ब्रांच है, भागलपुर में ब्रांच है। सर एक कोर्स करने के लिए आपके यहाँ कितना तक समय लग जाएगा? 1 साल का, 2 साल का है, 5 साल का, सब बताइए। हमारे पास 1 साल का भी कोर्स है, 1.5 साल का भी कोर्स है और 2 साल का भी कोर्स है। तो ये अलग अलग कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। आपके यहाँ मिनिमम कितना तक लोगों को पैसा जमा करना पड़ेगा कि लोग यहाँ से कोर्स कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। लोग पैसा देखते हैं, पैसा से पहले हमको गुणवत्ता देखनी चाहिए। गुणवत्ता के साथ साथ हमको ये देखनी चाहिए कि संस्था कितना लीगल और एथिकल है। हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से एजुकेट कर रहे हैं, इंडिया के टॉप लेवल के ट्रेनर्स के द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, फार्मासिस्ट पढ़ाने के लिए आते हैं। आपने जब से संस्था चालू किया अब से लगभग कितने लोगों का, कितने बच्चे हैं जो घर में जाके काम कर रहे हैं? ये आप हमारे यहाँ टोटल 3 बैच के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करके CMSED करके वो निकल चुके हैं। जल्द ही मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जिसमें उन बच्चों का वेलफेयर पार्टी रखेंगे, उसमें बच्चों को सर्टिफिकेट दी जाएगी। आपको भी हम जरूर इनवाइट करेंगे, आप आएँ और उन बच्चों का जो है आप बाइट लें। तो वो बहुत सारे, अभी टोटल 4 ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि हमारे बच्चे प्राथमिक उपचार के लिए क्लिनिक खोल करके वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर ये इसका जो मान्यता पूरे बिहार में होगा या पूरे इंडिया में? भारत के किसी भी कोने में वो बच्चा प्राथमिक उपचार का काम कर सकता है। शर्त इतनी है कि वो प्राथमिक उपचार करेगा। क्योंकि कोई MBBS भी है, फिजिशियन है, तो उसका अपना दायरा है, लिमिटेशन है। अगर आप सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू बेचने का सरकार से लाइसेंस लिए, डिपो खोलने का, वहां पर आप मोटरसाइकिल बेच सकते हैं? नहीं सर। आपको लाइसेंस मिला है पत्रकारिता करने का, तो आप पत्रकारिता ही करेंगे। इस लाइसेंस पे आप कोई मान लीजिए क्लिनिक नहीं चला सकेंगे। नहीं चला। अलग अलग काम के लिए अलग अलग लाइसेंस है। तो उसी तरह से आपके यहाँ कौन कौन सा कोर्स है अच्छा रहेगा लोगों के लिए?
स्टूडेंट के लिए आज के डेट में जो सबसे बेहतरीन कोर्स है, जो बच्चा नीट नहीं निकाल पा रहा है, जो बच्चा जीएनएम एएनएम नहीं कर पा रहा है, उनके लिए सुनहरा अवसर है। क्या है सर, बताइए। उनके लिए सबसे बेहतरीन कोर्स है, अगर वो ह्यूमन के ऊपर काम करना चाहते हैं, लोगों को सेवा देना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन कोर्स है CMSNED, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। इसको करके वो बेहतरीन करियर बना सकता है, मतलब समाज सेवा कर सकता इसको है। करके मतलब गांव देहात में वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, प्राथमिक उपचार का वो काम कर सकते हैं। अगर अच्छा। कोई मेजर डिजीज है, जी। बड़ा बीमारी है, उसको वो रेफर करेंगे बड़े डॉक्टरों में को, बड़े अस्पताल में, वो खुद से नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग बीए करके, जो लोग एमए करके, जो लोग बीएड करके घर पे बैठे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? उनसे एक ही चीज कहेंगे, जी। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो रोजगार या स्वरोजगार दिला सके। जी। तो CMSED आपको रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही चीज को दिलाएगा। अच्छा, कोई लड़का यहाँ अगर नहीं आ सकता, उसके लिए कोई व्यवस्था है आपके पास? उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन की सुविधा है। जो बच्चा आज के डेट में दिल्ली में भी बैठा है और अगर वो हमारा कोर्स करना चाहता है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऑनलाइन के माध्यम बायजू कहाँ की कंपनी है और कहाँ कहाँ के बच्चे को वो शिक्षा नहीं दे रहा है। हम लोग भी उसी फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं। हमारा अपना खुद का ऐप्स है जिसपे बच्चों को हम लोग क्लास देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मतलब तो सर यहाँ पूरी जानकारी बता रहे हैं कि अगर आप बीए करके एमए करके घर पे बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि एक रोजगार करेंगे, तो ये कोर्स है आपके यहाँ। सर बता रहे हैं कि 6 महीने से लेके 1 साल तक का कोर्स है। आप अगर कहीं भी बैठे हुए हैं पूरे इंडिया में, इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, इस बात का यहाँ आप क्लियर कर दीजिए, इस कोर्स करने के बाद खुदा न खास्ता किसी के साथ कुछ हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या, जैसे ये सवाल को हम नहीं समझे। जैसे हो जाता है मरीज किसी तरह, अगर देखिए, हाँ, अब मैं समझ पा रहा हूँ। आपका कहना है कि इलाज के दौरान किसी पेशेंट के साथ मिस हैपनिंग। जी जी। तो आपको एक ही चीज बताते हैं, मिस हैपनिंग क्या एम्स में नहीं होता है, अपोलो में नहीं होता है ना, फोर्टिस में नहीं होता है। जिनको मरना रहता है वो कहीं भी मरेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो भी प्राथमिक उपचार करेंगे तो शब्द में क्लियर हो जाता है, प्राथमिक उपचार ही करेंगे। अगर वो उनके पास डिग्री है CMSED का और वो अपने क्लिनिक पर किसी का ऑपरेशन करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि वो इलीगल कर रहे हैं, उसके लिए उनको कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मतलब कुछ हो जाए तो उसकी जो कह रहे हैं गारंटी कौन ले सकता है? आपको पकड़ सकता है क्या कि आपने वहाँ कोर्स किया? सर, हमारा काम है बच्चों को एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना, सर्टिफिकेट देना। अब वो सर्टिफिकेट लेकर के कहीं पे जा करके वो किडनी का ऑपरेशन करने लगे, हार्ट ट्रांसप्लांट करने लगे, तो हमको किस बात का प्रॉब्लम? वो गलत करेगा, गलत का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, याद रहे आप सभी स्टूडेंट, किसी भी भ्रम में ना रहें। प्राथमिक उपचार का काम आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो सर, आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं कि आप यहाँ से जो काम दिया जा रहा है वही कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर के पास नहीं होगी। और सर इस बात का खुलासा भी कर रहे हैं। सर, एक बता दीजिए कि मिनिमम कितना तक लोगों को जमा करना पड़ेगा? मिनिमम देखिए, हमारे यहाँ एडमिशन का फीस अभी ऑफर के तहत मात्र 5,000 में भी एडमिशन हम लोग ले रहे हैं। क्या कितने घंटा तक क्लास होती है हफ्ते में? 3 दिन होता है अल्टरनेट डे, और एक रविवार का दिन स्पेशल क्लास होता है जिसमें या तो फार्मासिस्ट या तो पैथोलॉजिस्ट या तो डॉक्टर आकर के बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। जी। तो सर से बात कर रहे हैं, पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं CMSED के बारे में। सर के पास और भी बहुत सारा कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उस पर कॉल कीजिए। और सर, यहाँ आखिर में लोगों से क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, बस हम इतना कहेंगे कि किन्हीं को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, एक बार आप कॉल पे संपर्क करके जरूर देखें, एक बार हमारे प्रशिक्षण केंद्र पर जरूर विजिट करें। कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो CMSED के नाम पे लोगों को फर्जी डिग्री बांट रहे हैं, लेकिन मैं इकलौता देवेंद्र मंडल जो बच्चों को रियल में पढ़ाते हैं, एग्जाम लेते हैं, फेल होता है फेल करते हैं, सेकंड होता है सेकंड करते हैं, फर्स्ट होता है फर्स्ट करते हैं। धन्यवाद। तो सर से बात कर रहे थे CMSED के बारे में। एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।